तभी अपार्टमेंट का दरवाजा ओपन होता है और ब्लैक सूट्स में ड्रेस्ड कई मेन एंटर करते हैं। इनमें से एक आदमी, एक ब्लॉन्ड हेयर ओवर स्मार्ट डूड, सार्कास्टिक तरीके से पूछता है कि क्या वे मील एंजॉय कर रहे हैं। फैंग देखता है कि उसकी डॉटर स्ट्रेंजर्स के सडन अराइवल से स्कैर्ड हो रही है, इसलिए वह उन्हें पोलाइटली बिहेव करने के लिए थ्रेटन करता है, नहीं तो वह एवरीवन को पनिश करेगा। गून्स इस थ्रेट को लाइटली नहीं लेते हैं और उनमें से एक फैंग पर स्नैप्स बैक करता है। हालांकि ब्लॉन्ड हेयर डूड अपने मेन से काम डाउन करने के लिए कहता है। वह उन्हें रिमाइंड्स देता है कि वे यहाँ फाइट करने के लिए नहीं है, बल्कि सिंपली टॉक करने के लिए है। वह पास में खड़ी फू को नोटिस नहीं करता और एक फेक पोलाइट बिहेवियर अपना लेता है। लेकिन वह उससे भी पूछता है कि क्या वह फैंग को हाउस सेल नहीं करने के लिए प्रवोक कर रही है। फू तुरंत रिप्लाई करती है कि वे जो कॉम्पेंसेशन ऑफर कर रहे हैं वो हाउस के एक्चुअल वैल्यूएशन के लिए टू लो है और उसके अलावा वे फादरलेस चिंपैंजीज की तरह बिहेव भी करते हैं। ब्लॉन्ड हेयर डूड लाफ्स करता है और कहता है कि यह पहली बार है जब उसने किसी वुमन को एक गुड जोक सुनाते हुए सुना है। लेकिन उसका एटीट्यूड क्विकली चेंजेस हो जाता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि फू इस पूरी सिचुएशन में मेडल नहीं कर सकती। फिर वह हाउस की सेल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट विप्स आउट करता है जैसे कि यह उसका 4IN मॉन्स्टर हो और उससे डायरेक्टली फैंग को हैंड्स करता है। फू फैंग को पर्सुएड करने की ट्राइज करती है और उसे बताती है कि ये गून्स लिंची रियल एस्टेट कंपनी से हैं, जिसकी नाइजीरियन स्कैमर्स की तरह बैड रेप्यूटेशन है। ब्लॉन्ड हेयर डूड उसे शट अप करने की ट्राइज करता है और कहता है कि उनका ऑफर प्रीटी मच फेयर है। फिर वह फैंग को इमोशनली मैनिपुलेटिंग करना शुरू करता है और उससे अपनी डॉटर के फ्यूचर के बारे में कंसिडर करने के लिए कहता है। अगर वह अभी हाउस सेल नहीं करता तो उसके पास उसकी एजुकेशन के लिए इनफ मनी नहीं होगा। फू इससे एंग्री हो जाती है और चाइल्ड को इस डिस्कशन में लाने के लिए उसका सामना करती है। फिर भी एक ट्रू मैनिपुलेटिव रियल एस्टेट ब्रोकर की तरह ब्लॉन्ड हेयर डूड फैंग से कॉन्ट्रैक्ट पर इमीडिएटली साइन करने के लिए कहता है, नहीं तो उसके लिए और भी ट्रबल होगी। यह सुनकर लिटिल चू सॉब करना शुरू कर देती है और अपने फादर से हाउस सेल न करने के लिए कहती है क्योंकि यह एकमात्र प्लेस है जहां उनकी मदर उन्हें फाइंड कर सकती है। फैंग ब्रोकर की ओर मुड़ता है और कहता है कि वह हाउस सेल नहीं करेगा क्योंकि उसकी डॉटर नहीं चाहती। ब्रोकर फिर बेंड डाउन होता है और लिटिल किड पर सेवरल इंसल्ट्स ड्रॉ करना शुरू करता है। एक एनरेज्ड फैंग कॉन्ट्रैक्ट को 2 पीसेस में तय करता है और ब्रोकर को अपनी डॉटर को थ्रेटन न करने की वॉर्न्स देता है। गून्स इससे लाइटली नहीं लेते हैं और फैंग के साथ अग्रेसिव होना शुरू कर देते हैं। हालांकि फैंग इस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था और अपनी मैजिक का उपयोग करके एवरीवन के मुंह को एक विस्कस रेड बुई सब्सटेंस से प्लास्टर करता है। यह देख रही फू स्टन्ड है और उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है। दूसरी ओर फैंग कैजुअली अपनी डॉटर से पूछता है कि क्या उसे गरिल्स पसंद है। लिटिल किड कहती है कि उसे गरिल्स पसंद है और फैंग उसे अपनी आइज क्लोज करने के लिए कहता है ताकि वह उसके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ एप्स ला सके। जब बच्चा वास्तव में अपनी आइज क्लोज करती है तो फैंग अपनी फिंगर स्नैप्स करता है और सभी गून्स को उनके 4 लिम्स पर आने के लिए फोर्सेस करता है। फैंग उन्हें एक्सट्रीम लस्ट के साथ देखता है और उनसे कुछ बैकसाइड मसाज के लिए रेडी होने के लिए कहता है। 1 मिनट के बाद वह अपनी डॉटर को फाइनली अपनी आइज ओपन करने देता है। बच्चा अपने हैंड्स हटाती है और देखती है कि सभी गून्स स्वोलन हैं और ब्लैक एंड ब्लू बीट अप हुए हैं। वह अपने फादर से पूछती है कि ये मैन फाइनली कलॉट क्यों है और फैंग रिप्लाई करता है कि उन्होंने मेकअप लगाया है क्योंकि उसे अपने मैन का विमेन की तरह एक्ट करना पसंद है। फू इस टॉमफूलरी से टायर्ड हो चुकी है और किड को असाइड पोल्स करती है ताकि वे डिनर फिनिश कर सके। एक बार जब वे दोनों चले जाते हैं तो फैंग गून्स से कहता है कि वे उसके अपार्टमेंट से रोल आउट हो जाएं। कुछ देर बाद फैंग एक बार फिर डिनर टेबल पर अपनी डॉटर और उनके नेबर को ज्वाइन करता है। फू तुरंत उसका कन्फ्रंट करती है और कहती है कि उसे अपनी डॉटर के सामने बेलिजरेंट टीनेजर की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए। फैंग अपनी डॉटर के सामने आयु नहीं करना चाहता और रिलक्टेंटली एक एडल्ट की तरह बिहेव करने के लिए अग्रीज होता है। इसी बीच लिंची रियल एस्टेट हेडक्वार्टर्स में सीईओ लिन अपने मैन की फेलियर से इंसेंस्ड है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके गून्स कितने यूजलेस हैं क्योंकि वे न्यूमेरिकल एडवांटेज होने के बावजूद भी एक सिंगल मैन को बीट अप नहीं कर सकते। ब्लॉन्ड हेयर डूड लिन से कहता है कि फैंग एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग था और मैजिक का यूज करने में भी एबल था। लिन रिप्लाई करता है कि अगर फैंग वास्तव में मैजिक का यूज कर सकता था तो वह उसके अपार्टमेंट जैसे हेल होल में नहीं रहता। लेकिन कुछ देर बाद वह काम डाउन हो जाता है और इस पॉसिबिलिटी को एंटरटेन करना शुरू कर देता है कि फैंग वास्तव में एक कल्टिवेटर हो सकता है। ब्लॉन्ड हेयर डूड कहता है कि उन्हें उनके खिलाफ जाने के लिए इस गाय को डेथ तक बीट करना चाहिए। इस तरह लिंची रियल एस्टेट कंपनी की फॉलिंग इमेज भी अपनी पास्ट ग्लोरी में वापस आ जाएगी। साथ ही यह उन्हें फ्यूचर के लिए दूसरों को उनकी जगह पर रखने में भी हेल्प करेगा। सीईओ लिन जानता है कि यह एक गुड आइडिया है क्योंकि यह सच है कि उसकी कंपनी की रेपुटेशन पिछले कुछ सालों से गटर में रही है। वह प्लान्स बनाता है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को हायर करेंगे जो मैजिक जानता हो ताकि वे फैंग को उसकी प्लेस पर रख सके। कुछ समय बाद मास्टर चेन नाम का एक ओल्ड मैजिशियन लिंची एस्टेट हेडक्वार्टर्स पर आता है। सीईओ लिन ओल्ड मैन का वेलकम करता है और उसे कुछ बेवरेजेस और साथ ही एक सीट भी ऑफर करता है। फिर वह ओल्ड मैन को अपनी प्रॉब्लम बताता है और ओल्ड मैजिशियन कॉन्फिडेंटली कहता है कि यह एक इजी केस होगा। हालांकि ब्लॉन्ड हेयर डूड मास्टर चेन से उनके एनिमी को अंडर एस्टिमेट न करने के लिए कहता है। ओल्ड मास्टर इस एडवाइस को सुनने से रिफ्यूज करता है क्योंकि वह टिंडर चैट पर एक वर्जन की तरह कॉकी है। वह कहता है कि फैंग एक एवरेज ह्यूमन बीइंग से स्ट्रॉन्गर हो सकता है, लेकिन जब एक मॉन्स्टर उसके सामने अपीयर होता है तो उसमें सामना करने की गोल नहीं होगी। यह काफी ऑब्वियस है कि मास्टर फैंग के पास भी अपनी स्लीव में कुछ डार्क मैजिक है। अचानक मास्टर चैंग से एक डार्क एंड ईवल पर्पल ऑरा एमिनेट होना शुरू हो जाता है। अपने सामने एक डेमोनिक फिगर देखकर ब्लॉन्ड हेयर डूड हिप सर्जरी के साथ एक जेरियाट्रिक की तरह ग्राउंड पर फ्लॉप्स हो जाता है और वंडर्स करता है कि यह किस तरह का क्रिएचर है। चैंग रिप्लाई करता है कि यह एक एनिमल स्पिरिट है जिसे उसने डोमेस्टिकेटेड किया था। वह यह भी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट है कि उनका एनिमी इस पावर के पास कहीं भी स्टैंड नहीं कर सकता। ब्लॉन्ड हेयर डूड ओल्ड मैन की ग्लेजिंग शुरू कर देता है और कहता है कि वह एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैजिशियन है और श्योरली वह जॉब डन कर पाएगा। ओल्ड मैजिशियन फिर एनिमल स्पिरिट को लिटिल गर्ल को फिनिश करने का ऑर्डर्स देता है।
लेकिन जॉब डन होने से पहले ही ओल्ड मैन और सीईओ लिन अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर फैंग डिनर के बाद अपनी डॉटर को उसके बेडरूम में ले जाता है। वह देखता है कि रूम अभी भी वेल केप्ट और नाइसली डेकोरेटेड है, लेकिन ग्रीडी नैनी और उसके फैमिली ने सारा फर्नीचर बेच दिया है, जिसका मतलब है कि उसकी डॉटर को एक ओल्ड क्रीकी बेड पर स्लीप करना होगा। फैंग इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वह लाउड स्वेयर्स करता है और फू इसे सुनती है। वह उसे एक एडल्ट की तरह एक्ट करने और 7th ग्रेड में होने की तरह एक्ट न करने की रिमाइंड्स देती है। वह पॉइंट आउट करती है कि उसकी कर्सिंग का उसकी डॉटर पर बैड इफेक्ट होगा। फैंग पहले से ही फू के बॉसी नेचर से इरिटेटेड है, लेकिन चूंकि वह एक ऐसे वह अग्रीमेंट में बस उसे नोट्स करता है। फू फिर फैंग से चाइल्ड को हैंड ओवर करने के लिए कहती है, जिसके बाद वह लिटिल चू को बेड पर डालती है। एक बार जब बच्चा अस्लीप हो जाता है तो वह फैंग से अपने रूम में फॉलो करने के लिए कहती है ताकि वे कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर सकें। वह उससे कहती है कि उसके पास चिल्ड्रन के लिए न्यू ब्लैंकेट्स और क्लोथ्स हैं और वे दोनों उसके अपार्टमेंट की ओर हेड करते हैं। जब वे ऐसा कर रहे होते हैं तो फैंग को प्लेस के आसपास कुछ रॉन्ग लगता है। हालांकि जब वह फू को अपने सामने बेंड डाउन होते हुए देखता है, जो स्टेप सिस्टर की तरह एक्ट कर रही है जो एक्सीडेंटली वॉशिंग मशीन में कॉट हो गई है, तो वह सब कुछ फॉरगेट कर देता है। दूसरी ओर फू अभी भी क्लेanलीनेस के बारे में यापिंग कर रही है और फैंग से कहती है कि उसे खुद डिसिप्लिन मेंटेन करनी होगी ताकि उसकी डॉटर उसका एग्जाम्पल फॉलो कर सके। वह उसे एक सैंडल हैंड्स करती है और उसे अपने शूज आउटसाइड ओपन करने का ऑर्डर्स देती है। फैंग उसे एक्सटर्नली थैंक्स करता है, लेकिन अपने माइंड के इनसाइड वह सोचता है कि वह किसी भी फादर की इमेजिन नहीं कर सकता जो अपनी डॉटर को इस वुमन की तरह ट्रबलसम चाहता हो। इससे पहले कि वे दोनों कुछ और कर पाते, फैंग को अचानक क्लोज आती हुई एक गोस्टली एयर फील होती है। उसे यकीन नहीं होता कि इस डायमेंशन में भी अंडरवर्ल्ड से मॉन्स्टर्स हैं। उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे शो है कि कुछ रॉन्ग है और वह गोस्टली एयर उसके हाउस के एक्सट्रीमली क्लोज आ रही है। इस बीच फू अभी भी इस पर और उस पर बात कर रही है कि फैंग को अपनी डॉटर को सपोर्ट करने के लिए एक गुड फादर कैसे बनना चाहिए। सेकंड्स बाद फैंग उसके अपार्टमेंट की वॉल को ब्रेक्स करता है और डायरेक्टली अपने ओन हाउस में एंटर करता है। वह एक स्वाइप में डॉ को रिप्स अपार्ट करता है और फिर अपनी डॉटर के बेडरूम में एंटर्स करता है। उसके अटर हॉरर पर एक स्पिरिट उसकी लिटिल डॉटर को चोक करने वाली है। एक एनरेज्ड फैंग एंटिटी को अपनी डॉटर से गेट अवे होने का ऑर्डर्स देता है, लेकिन स्पिरिट उससे शट द हेल अप करने के लिए कहती है। फिर भी स्पिरिट रियलाइज करती है कि फैंग के पास भी कुछ स्पिरिचुअल पावर है, लेकिन फिर भी उसे सीरियसली नहीं लेती। फैंग एक ओवरली थिएट्रिकल लाइन थ्रो आउट करता है और कहता है कि वह डेंजर में नहीं है, बल्कि वह डेंजर है। वह स्पिरिट को अपनी डॉटर से स्टे अवे रहने और फिर खुद को एलिमिनेट करने के लिए भी थ्रेटन करता है। अगर वह ऐसा करती है तो वह मर्सी करेगा और उसे ऑब्लिटरेट करने का एक मोर जेंटल वे फाइंड। यह क्रिंज मोनोलॉग सुनकर स्पिरिट लाफ करना शुरू कर देती है और फैंग को रिमाइंड करती है कि वह खुद को ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन न समझे सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास स्पिरिचुअल पावर। यह पॉइंट आउट करती है कि फैंग अभी भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है और डेमन से फाइटिंग के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जैसे कि यह काफी नहीं था, डेमोनिक स्पिरिट फिर कहती है कि वह लिटिल किड को उसके फादर के सामने स्ट्रैंगल करेगी। फैंग ने इनफ सुन लिया है और वह एक स्नेक लाइक एंटिटी अनलीश करता है जो जाती है और तुरंत डेमोनिक स्पिरिट को बाइंड्स करती है। स्पिरिट को यकीन नहीं होता कि एक नॉर्मल ह्यूमन के पास ऐसी पावर है, लेकिन फैंग रिवील करता है कि पूरा अंडरवर्ल्ड उसके लिए नो मैच है, एक छोटे स्पिरिट की तो बात ही छोड़ दो। इसके बाद डेमोनिक स्पिरिट वाइन करना और अपनी लाइफ के लिए भी एक करना शुरू कर देती है। यह यहाँ तक रिवील करती है कि वह सिंपली ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी और वास्तव में लिटिल गर्ल को हार्म नहीं करना चाहती थी। फैंग पूछता है कि इस पूरे प्लान के पीछे कौन है और स्पिरिट ब्लर्ट्स आउट करती है कि यह एक वॉलॉक चेन था जिसे बदले में लिंच रियल एस्टेट कंपनी के प्रेसिडेंट ने हायर किया था। सभी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देने के बाद स्पिरिट सोचती है कि फैंग उससे गो करने देगा। हालांकि यंग मैन अपने स्नेक को जॉब फिनिश करने का ऑर्डर्स देता है। दुर्भाग्य से स्पिरिट टू स्लिपरी है और स्नेक्स कंट्रोल से अपना वे विगल करने में मैनेजर्स हो जाती है। तभी फू भी रूम में अराइव होती है और उसके लॉन्ग मिल की लेग्स फैंग को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। वह सोचता है कि सब कुछ ओवर हो गया है, लेकिन फू उससे वॉच आउट करने के लिए कहती है क्योंकि पर्पलिश ईवल एनर्जी की एक बॉल लिटिल गर्ल की ओर रशिंग कर रही है। फैंग उससे कैच करने के लिए अपना हैंड एक्सटेंड्स करता है, लेकिन जस्ट लाइक द जिज दैट हैज ऑलरेडी बीन नटेड, इट्स टू लेट और डीमन स्पिरिट राइट इनसाइड द लिटिल गर्ल्स बॉडी में चली जाती है। फू बैम्बूजल्ड है और पूछती है कि क्या वियर थिंग अभी हुई है, लेकिन फैंग उसके क्वेश्चन का नो रिप्लाई देता है और उसके फेस पर एक स्टर्न लुक है। फू पूछती है कि वह एक ड्रंक हस्बैंड की तरह क्यों दिख रहा है जो अपनी वाइफ को हिट करने वाला है, लेकिन तभी डीमन स्पिरिट स्पीक करना शुरू कर देती है। यह लिटिल गर्ल को सेवरल फीट इनटू द एयर लिफ्ट्स करती है और कहती है कि इसने चूंकि बॉडी को ऑक्यूपाइड कर लिया है। यह कहती है कि अगर फैंग उससे फोर्स आउट करने के लिए स्ट्रॉन्ग इनफ भी है तो चाइल्ड्स बॉडी श्योरली प्रोसेस में हार्म्ड होगी। स्पिरिट अपनी विक्ट्री को लेकर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट है क्योंकि वह फैंग को एक्सट्रीमली वरीड देखती है। स्पिरिट कहती है कि उनमें से कोई भी उसे हार्म नहीं कर सकता, लेकिन वह अब श्योरली उन्हें हार्म कर सकता है। फिर वह फैंग पर एक एनर्जी रे के साथ अटैक करने की ट्राइज करता है, लेकिन वह बस उसे ग्रैब्स करता है और पीसेस में ब्रेक्स कर देता है। फैंग स्क्रीम्स करता है, डेमन को उसकी डॉटर्स बॉडी से इमीडिएटली गेट आउट होने के लिए वार्न्स करता है और वह इतना एंग्री है कि उसकी पावरफुल को ब्लो अवे करना शुरू कर देती है जबकि वह अभी भी उसके फीट पर है। स्क्रीम ही डेमन को लिटिल चूज बॉडी से एक पॉन्ड से एक फिश की तरह हीट आउट होने के लिए इनफ है। यह हॉरर में स्क्रीम्स करता है और पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन तभी फैंग अपनी डॉटर और डीमंस नेक दोनों को कैचेस करता है। डेमन एक बार फिर मर्सी के लिए भी एक करना शुरू कर देता है और यहाँ तक एक्सेप्ट करता है कि वह रॉन्ग था, लेकिन फैंग ने इनफ सुन लिया है और कहता है कि उसे चोकिंग पीपल पसंद है। यही वजह है कि वह डेमन को मून करते हुए सुनना चाहता है। फैंग डेमन को इतना हार्ड स्क्वीजेस करता है कि वह एग्जिस्टेंस से पूरी तरह से अरेज्ड हो जाता है। एक बार जब पिटिफुल डेमन एलिमिनेटेड हो जाता है तो फैंग अपनी डॉटर की ओर अपना अटेंशन टर्न्स करता है और अपोलोजाइजेस करता है, लेकिन वह एक्सट्रीमली सरप्राइज होता है जब लिटिल किड ऐसे वेकअप होती है जैसे कि वह अभी किसी हॉरर मूवी का विक्टिम नहीं थी।
वह तुरंत उसका फेस ग्रैब्स करता है और किसी भी प्रॉब्लम के साइंस की लुक करना शुरू कर देता है, यह रियलाइज किए बिना कि वह टू पावरफुल है और उसे हर्टिंग कर रहा है। वह जल्द ही अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल नहीं करने के लिए वंस अगेन अपोलोजाइजेस करता है और अपनी डॉटर से पूछता है कि क्या उसे अपने बॉडी में कोई डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। चू रिप्लाई करती है कि वह ऑल फाइन है और पूछती है कि उनके घर के आसपास क्या हो रहा है। लेकिन फैंग स्टन्ड है क्योंकि एक एडल्ट भी एक मॉन्स्टर द्वारा पोजेस्ड होने पर सीवियरली हार्म्ड हो जाता है। ऐसी स्मॉल की तो बात ही छोड़ दो। वह सोचने लगता है कि क्या चू की फिजिक ऑर्डिनरी लोगों से अलग है। एक बैकी शेडी डॉक्टर की तरह वह उसके बॉडी को एग्जामिन करने लगता है और उसके एब्डोमेन रीजन के चारों ओर एक ब्राइट येलो बॉल ऑफ एनर्जी चमकती हुई देखता है। उसे नहीं पता कि वह क्या है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह एक्सट्रीमली पावरफुल है। अपने फादर को ऐसे जोन्ड आउट देखकर जैसे कि वह 5 पैकेट ऑफ जिन सक रहा हो, चू पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है। वह अपने डॉटर को प्रॉपर्ली चेकअप करता है, लेकिन चू देखती है कि उसके लेफ्ट हैंड से ब्लीडिंग हो रही है। फैंग एक अल्फा मेल की तरह प्ले करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसके वुंड्स एक जिफी में हील हो जाएंगे। वह फिर अपने ब्लड से लिटिल गर्ल के फॉरहेड पर एक प्रोटेक्शन एम्यूलेट बनाता है। वह कहता है कि यह चीज उसकी रक्षा करेगी और जब तक यह साइन रहेगा तब तक कोई मॉन्स्टर उसे हार्म नहीं कर पाएगा। लेकिन लिटिल गर्ल इतनी स्टूपिड है कि उसे यह भी नहीं पता कि मॉन्स्टर क्या होता है और उसके फादर के पास उसे समझाने की एनर्जी भी नहीं है। फैंग खड़ा होता है और फू की पाम्स पर भी सेम प्रोटेक्शन एम्यूलेट बनाता है। वह उससे कहता है कि जब वह आसपास न हो तो लिटिल गर्ल को प्रोटेक्ट करे और उसे बताता है कि वह रिवेंज के लिए बाहर जा रहा है। थोड़ी देर बाद फैंग लिंशी रियल एस्टेट बिजनेस के हेडक्वार्टर्स पर पहुंचता है, जिसकी हेवीली गार्डेड बाय कई गूंस और डॉग्स हैं। फैंग डेकोरम की परवाह नहीं करता और प्रॉपर्टी के मेन गेट को ऐसे ब्लास्ट करता है जैसे कि वह कार्डबोर्ड का बना हो। वह फिर लाउडली सीईओ को चैलेंज देता है और उसे मरने के लिए रेडी होने के लिए कहता है। फैंग हेडक्वार्टर्स की मेन बिल्डिंग की ओर ऐसे चलता है जैसे कि वह कोई रनवे मॉडल हो। गार्ड्स बैफल्ड है कि एक सिंपल नॉर्मल मैन बिना किसी एक्सप्लोसिव्स के गेट को कैसे ब्लो अवे कर सकता है। फैंग उनसे कहता है कि वे उसके रास्ते से हट जाए क्योंकि वह सिर्फ सीईओ लिन को स्ट्रैंगल करना चाहता है। गार्ड्स में से एक अपने डैडी के लिए इस इंसल्ट को टॉलरेट नहीं कर पाता है और फैंग से कहता है कि वह उनके भी उसका नाम अपने फिल्थी माउथ से दूर रखे। गार्ड फिर एक डॉग अनलीश करता है जो तुरंत अपने शार्प टीथ के साथ फैंग पर लंजेस करता है। लेकिन फैंग और फार्मिंग में बिजी है और लाउडली कहता है कि जो कोई भी उसके रास्ते में आएगा उसे मरना होगा। वह फिर डॉग को कई फीट दूर सुपर किक्स करता है जिससे सभी गार्ड्स सरप्राइज हो जाते हैं। फैंग एक बार फिर उनसे कहता है कि वह किसी से फाइट नहीं करना चाहता और उन्हें भाग जाना चाहिए। लेकिन उसका एंगर इतना पावरफुल है कि सभी गार्ड्स बस वहीं पैरालाइज्ड खड़े रहते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट्स में बताएं क्या आपको इसका न्यू पार्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।